वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हिंदी की सीरीज में कक्षा 10 यूपी बोर्ड में आपका चैप्टर नंबर 5 है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित चंद्रलोक में प्रथम बार और चींटी से संबंधित है। पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि अभ्यास प्रश्न से हैं। इसमें हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देखेंगे। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई, ध्यान में रखेंगे 20 मई 1900 ईस्वी, 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के समीप कौसानी नामक गांव में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, सुमित्रा नंदन पंत का पालन पोषण किसने किया। तो उत्तर में लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी और पिताजी ने किया, क्योंकि उनकी माता का देहांत हो गया था। आपने इनके जीवन परिचय के बारे में ही देख लिया था। प्रश्न नंबर 3 है, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था। पहले इनका नाम कुछ और था, बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, तो आपको बताना है बचपन का नाम। तो उत्तर में लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंत ने काव्य रचना कितने वर्ष की आयु में प्रारंभ कर दिया था। सो उत्तर में लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत ने काव्य रचना मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रारंभ कर दिया था। पंत जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो उत्तर लिखेंगे पंत जी ने उच्च शिक्षा का प्रथम चरण अल्मोड़ा में पूर्ण किया। इसके बाद इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज ऑफ से शिक्षा ग्रहण की। ध्यान में रखेंगे काशी के क्वींस कॉलेज से, कहाँ से, क्वींस कॉलेज से इन्होंने आगे की जो शिक्षा थी उसको ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो उत्तर में लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। प्रश्न नंबर 7 है, पंत जी ने ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के रूप में कब तक कार्य किया। उत्तर में लिखेंगे पंत जी ने ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के रूप में 1950 से लेकर के 1957 ईस्वी तक कार्य किया। डेट थी 1950 से 1957। लोकायतन, चितंबरा, काला बूढ़ा चांद कृतियों पर पंत जी के कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे पंत जी को लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चितंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों इम्पोर्टेंट है। लोकायतन, चितंबरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और काला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, पंत जी की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे पंत जी द्वारा प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं, लोकायतन, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, युगांतर, ग्राम्या एवं युगवाणी आदि। पंत जी की मृत्यु कब हुई थी। तो ध्यान में रखेंगे पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। 28 दिसंबर 1977 की इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे के क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी वाले। सो बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है, पंत जी की माता का देहांत उनके जन्म के कितने समय बाद हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे पहला ऑप्शन है 5 दिन, दूसरा है 6 घंटे, तीसरा है 6 वर्ष, या अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है 5-6 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल सही है। 6 घंटे में के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है। पहला है लोकायतन, दूसरा है पल्लव, तीसरा है ग्रंथि और चौथा है सतसई। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर द राइट आंसर सतसई किसकी है, बिहारी लाल जी की रचना है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने इससे पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 3 है, पंत जी की किस रचना पर उन्हें
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था? अभी आपने देखा है लघुत्तरीय प्रश्नों में, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में इसका आंसर दे रखा था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है लोकायतन, दूसरा है चितंबरा, तीसरा है काला और बूढ़ा चांद, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। चितंबरा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि आपको पता है हिंदी साहित्य पुरस्कार किसके लिए मिला था? काला और बूढ़ा चांद के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृत के सुकुमार कवि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। ऑप्शन में दे रखा है, पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है बिहारी, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है रसखान। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत जी को हम प्रकृत के सुकुमार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जैसे कि आपका पता है जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर प्राकृतिक वादियाँ हैं, इसी की वजह से काफ़ी रचनाएं इन्होंने इस पर भी बेस्ट लिखी थी, और इसीलिए उनको प्रकृत का सुकुमार भी कहते हैं। तो आपका जो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय के प्रश्न थे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।